नमस्ते ट्रेडर्स, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी ने किस हिसाब से कामकाज किया था और डे हाई के आसपास आकर आखिर क्या हो रहा है। डे हाई मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास आके तो आज बैंक निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई लगाया। 960 के आसपास का वो लेवल है कोई, तो यहाँ पर एक नया हाई तो लग गया। बट जो सबकी एक्सपेक्टेशन थी वहाँ पर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी ऑल टाइम हाई के पास आके कि मार्केट कोई बहुत बड़ा बैरियर तोड़ दे रहा है। ऑल टाइम हाई जो मार्केट का था वो ब्रेक हो गया, अब तो मार्केट पूरा अंधा ऊपर की तरफ ही जाने वाला है, कोई चांस नहीं अब मार्केट रुके। ऐसी सारी फीलिंग सभी के अंदर है अभी। तो मतलब अभी जो पूरा रिटेलर कम्युनिटी है वो बाइंग साइड में पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो जो ये साइड उन्होंने सिलेक्ट किया, मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ, हो सकता है वो साइड उनका सही हो, बट यहाँ पर जब वो मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो मार्केट इतना जल्दी उन्हें नहीं देने वाला है। ऑल टाइम हाई एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल होता है, और इसके अकॉर्डिंग जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, मतलब इसके अराउंड, वो भी प्ले करना जानते हैं अच्छे से कि आखिर ऑल टाइम हाई पे कैसे रिटेलर्स को एग्जॉस्ट करना है, कैसे रिटेलर्स को ट्रैप करना है। तो वही देखने को मिल रहा है। कल के दिन यहाँ पर मार्केट खुलता है, नीचे गिर जाता है, जो शॉर्ट किए उनको लास्ट टाइम में लेके चले जाता है। अब इतना अच्छा शॉर्ट कवरिंग के बाद आज गैप अप ओपन होता है, फिर वहाँ से नीचे गिर जाता है, गैप फिल होता है, और दिन भर मार्केट साइडवेज, दिन भर मार्केट साइडवेज। ऐसे सब जोन को पता है मैं क्या कहता हूँ, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं, तो ऐसे सब जोन्स को हम हाई एक्सपेक्टेशन जोन कहते हैं। मतलब यहाँ पर ट्रेडर्स का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है कि मार्केट बहुत फास्ट उनके डायरेक्शन में मूव करने वाला है, बट मार्केट कहीं भी नहीं जा रहा होता है। वही सिनेरियो आज हमें देखने को मिला। और यही सब वो टिपिकल मार्केट होते हैं ना, जहाँ पर हमसे ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में मार्केट को लेके जो तस्वीर है वो अलग रहती है, और मार्केट कर कुछ अलग रहा होता है यहाँ पे। तो हमें उस चीज़ से बचना चाहिए। आज वैसे दिन में मैंने यहाँ पर दो ट्रेड लिया था, दोनों ट्रेड मेरे बाइंग साइड में ही थे। कहाँ कहाँ पे लिया था मैं बताता हूँ। एक बार जब मार्केट यहाँ पर आया, मार्केट इस जगह पे आके होल्ड कर रहा था, इसने जब नीचे के लिए ब्रेक किया और फिर यहाँ पर आके कल के लो के ऊपर ही मार्केट था, कल के जो क्लोजिंग था उसके ऊपर ही था, और यहाँ से जब सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो यहाँ पर मतलब एक बॉटम पे बाइंग की थी 1 मिनट कैंडल में, जो पहली कैंडल बनी थी उसी पे मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था। तो एक ट्रेड मेरा यहाँ हो गया था। उसके बाद मार्केट पूरा टाइम साइडवेज, आप देखोगे यहाँ पर लोअर लो का भी फॉर्मेशन हो रहा था, नीचे से मार्केट ऐसे होल्ड भी कर रहा था इस जगह पे। तो यानी सेल करने के लिए मार्केट ने खुद बुलाया यहाँ पे कि आओ मुझे सेल करो आप लोग। तो यहाँ पर अगर आप सेल कर देते, तो अगर आप इस जो फास्ट मोमेंटम आया वहाँ प्रॉफिट बुक करते तो सही था। उसके बाद मार्केट ने फिर एक बार फास्ट मोमेंटम दिया, यहाँ पर लो ब्रेक हुआ, और उसके बाद जस्ट मार्केट घूम गया। अगर आपको मैं 1 मिनट का चार्ट दिखाऊं ना, तो इसी को प्योर ट्रैपिंग कहते हैं आप। मतलब मार्केट फास्ट मोमेंटम करके यहाँ पे बस हमें ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था आज के दिन पे। आप यहाँ पे देखोगे ये वाले जो हैमर बना था, तो यहाँ पे मैंने मॉर्निंग का पहला ट्रेड लिया था। आप बोलोगे यहाँ पे कॉन्फिडेंट क्या था यहाँ पे, तो कॉन्फिडेंट यही था कि लो के आसपास ही यहाँ पर रुका हुआ है मार्केट, और कल के क्लोजिंग से भी ऊपर था, और मार्केट पॉजिटिव है। देखिए इस बात से आप मना नहीं कर सकते हो, मार्केट पॉजिटिव है। बट आपको यहाँ पर लोकेशन अपना सोच समझ के सिलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने एक सुबह छोटा सा ट्रेड लिया था, और फिर उसके बाद आप यहाँ देखो, एक बड़ी रेड कैंडल बनती, जो ये वाला पूरा जोन था ना, एक बड़ी रेड कैंडल से यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ। एक दो तीन, केवल तीन कैंडल्स बनी यहाँ पर नीचे की तरफ, और उसके बाद सारी कैंडल्स दोबारा रिकवर करना स्टार्ट कर दी। तो ऐसे सारे मूव्स को ट्रैपिंग ही समझा जाता है। और खासकर कब तक, अगर ये वाला हाई टेकन आउट हो जाए ना, जो ये बड़ा वाला रेंज आता है, आप लोग ये प्राइस एक्शन की बात समझिए, जब भी कोई फास्ट मूवमेंट आता है, तो अगर उस फास्ट मोमेंटम का हाई या लो, अगर यहाँ पे लो टेकन आउट होता, तो मतलब यहाँ पे मार्केट के गिरने की संभावनाएं और ज़्यादा थी। मतलब रुक के अगर थोड़ा देर होल्ड करके मार्केट लो ब्रेक करता, तो डाउनफॉल ये और बड़ा आ सकता था। बट अगर मार्केट ने यहाँ पर हाई निकाल दिया ना, तो इसको हम ट्रैप मूव समझते हैं कि इसको केवल ट्रैप करने के लिए बनाया गया था। अब हाई टेकन आउट है, यानी जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा, किसी ने यहाँ पे फोमो में आके सेल किया होगा, तो उसने उसका स्टॉप लॉस यहीं कहीं रखा होगा, तो उसका स्टॉप लॉस भी अब जब मार्केट खाने ऊपर आ चुका है, तो यानी मार्केट में जो वीकनेस थी ना, जो यहाँ पर दिख रही थी, वो अब नहीं है। तो मार्केट यहाँ पर स्ट्रांग हो गया है। तो मैंने टेलीग्राम पे, अगर आप देखोगे तो टेलीग्राम पे मैंने यहाँ पर पोस्ट करके पहले ही डाला हुआ था। अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो मैंने पहले ये एकदम कंप्लीट रेंज बाउंड है, प्लीज़ ओवर ट्रेडिंग मत करें। मुझे मतलब लगता है, मार्केट देख के ही लग रहा था कि यहाँ पर बहुत लोग ओवर ट्रेडिंग में फंसने वाले हैं, तो मैं सोचा एक मैसेज ड्रॉप कर ही देता हूँ। उसके बाद रेंज में ही था, लेकिन फिर मैंने क्या लिखा, बट अब शायद ऊपर की तरफ रेंज ब्रेकआउट ट्राई करेगा। ऐसा मैंने क्यों लिखा, अगर आप 5 मिनट का सिंपल चार्ट देखोगे, तो यहाँ पर हुआ क्या, मैं आपको साइकोलॉजी समझाता हूँ। यहाँ पे हुआ ये कि मैं यहाँ पर मार्केट पूरा साइडवेज था,
साइडवेज के बाद मार्केट ने पहले नीचे का लो ब्रेक किया, तो नीचे का लो ब्रेक करने से जो यहाँ कहीं जो सेल करके पहले रेंज में सेल करके बैठा होगा किसी भी रीजन से, उसको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिल गया। और प्लस यहाँ पे कुछ तो नए सेलर आए ही होंगे जिनको लग रहा होगा ऑल टाइम हाई है, रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो कुछ नए सेलर यहाँ पर भी आए होंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है सेल करना, इस रेंज में तो सेल करना गलत ही था, पर अगर आप यहाँ ब्रेकडाउन पे सेल करते हो तो आपको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए था कि रीटेस्ट वगैरह हो, कुछ हो। एग्रेसिव सेलिंग अभी इस मार्केट में नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या कर दिया, सेलर को ट्रैप कर रखा है। मार्केट अब सेलर को ट्रैप कर रखा है। तो जब भी सेलर ट्रैप होते हैं एक बार के लिए, तो उनका ऑपोजिट साइड में मार्केट जाता है। मतलब यहाँ सेलर को ट्रैप कर लिया, तो अब दो पॉसिबिलिटी थी। पहली पॉसिबिलिटी ये थी कि मार्केट दोबारा साइडवेज हो जाए, तो मार्केट को दोबारा साइडवेज होने के लिए ना ये जोन नहीं निकालना पड़ेगा। अगर मार्केट इस जोन को दोबारा निकालता है यहाँ पर, तो यहाँ पे बहुत लोग के स्टॉप लॉस पड़े होंगे, जो लोग सेल किए थे, तो फिर उनके स्टॉप लॉस हिट होने होंगे और एक बार अपसाइड मोमेंटम आएगा। भले ही मार्केट को साइडवेज रहना है ना आज, तो भी मार्केट डे हाई के आसपास अपसाइड मोमेंटम करेगा ही। और ये आज नहीं होता है। अगर आप इस प्राइस एक्शन को समझोगे ना, ये वाला दिन देखो आप, यहाँ पे मार्केट पहले क्या करता है, यहाँ पर रेंज बनी हुई थी, मतलब वही सेम लॉजिक, यहाँ पे रेंज बनी हुई थी, मार्केट ने पहले यहाँ पर सेलर को क्या, जो बायर से जो पहले से बाई करके बैठे थे उनको एग्जिट करवा दिया, और यहाँ पे फ्रेश सेलर भी आ गए। और फिर मार्केट जब यहाँ से ऊपर चढ़ना शुरू हुआ तो स्टॉप लॉस वगैरह उनके हिट हुए, और देखिए आप इतना अच्छा ऊपर की रैली देखने को मिली। एक दिन नहीं, इससे पिछले दिन भी यही हुआ था। आप सेम चीज़ देखो, यहाँ पे मार्केट था रुका हुआ, मार्केट को ऊपर ही जाना था, बट मार्केट यहाँ पर पहले नीचे ब्रेकडाउन देता है। क्यों? जो पहले से बाई करा के रखे थे उनको मार्केट ने एग्जिट करा दिया, और यहाँ पे फ्रेश सेलर को बुला के उनको ट्रैप कर लिया यहाँ पर, फिर अपसाइड रैली स्टार्ट हुई। तो आज भी कुछ वैसा ही हो रहा था। तो यही सेम प्राइस एक्शन देख के मैंने लिखा था टेलीग्राम पे कि यहाँ पे मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आ सकता है, और पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल जाए। और अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पर हायर हाई का भी फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे H1 H2 H3 आप देखोगे हायर हाई बने थे। तो इसलिए मैंने इस जगह के आसपास एक ट्रेड उठाया था कॉल साइड के लिए। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो ट्रेंड लाइन थी उसका भी ब्रेकआउट आने वाला था यहाँ पे, और मार्केट ट्रैप करके ऊपर की तरफ आया हुआ था। तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था, एक बार ये रेंज तो मार्केट टेस्ट करने आएगा ही, उसके बाद यहाँ से ऊपर जाना है तो ऊपर जाएगा, नहीं तो नीचे आएगा, नहीं तो साइडवेज हो जाएगा। बट मेरा यहाँ कहीं के जोन्स की प्लानिंग थी, तो इसलिए यहाँ मैंने कॉल उठाया था, और यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट वो टारगेट अचीव कर दिया। टेलीग्राम चैनल पे मैंने पोस्ट किया हुआ था उस टाइम पे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आई एम इन अ ट्रेड विद लिटिल क्वांटिटी बिकॉज मार्केट इज स्टिल इन रेंज। ऊपर नीचे किधर भी जा सकता है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन, बट प्राइस एक्शन इज इंडिकेटिंग अपसाइड। तो यहाँ रेंज में था, मतलब जब भी मार्केट रेंज में रहे ना, तो यहाँ पर जो हम ट्रेड लेते हैं ना वो होप में लेते हैं। तो यहाँ मैं ये होप कर रहा था कि प्राइस एक्शन मुझे स्ट्रांग लग रहा है, तो ऐसी मेरी एनालिसिस थी कि ऊपर जा सकता है। ठीक है, यहाँ भी क्वेश्चन था जा सकता है, उतना कॉन्फिडेंट नहीं था क्योंकि अभी भी रेंज में था। ये कॉन्फिडेंट कब आता? जब मार्केट डे हाई के ऊपर अगर सस्टेन करता ना, तो यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंट थोड़ा इंक्रीज होता है, चलो अब और ऊंचे जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ तक मार्केट जाता है, और सेम चीज़ यहाँ पे करता है। डे हाई में जो लोग जो डे हाई ब्रेकआउट का ट्रेड करते हैं उनको यहाँ पे मार्केट ट्रैप किया, और ऐसे शार्प डाउनफॉल दिखा, फिर अपसाइड दिखा, फिर नीचे दिखा। अब इस डाउनफॉल पे मैंने क्यों नहीं ट्रेड लिया? क्योंकि पहली बार दो ट्रेड हो गए थे मेरे, तो लगभग मेरा टारगेट पूरा हो गया था। और यहाँ पर मार्केट अगर थोड़ा होल्ड करता है इस जोन के आसपास, तो हम प्लान करते भी हमें क्या करना है। अब जब मार्केट एक बार ऊपर जा चुका है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे देखो आप पुट, यहाँ पे जो पुट वाले ट्रेड थे, मतलब एक बार नीचे भी जा चुका है, नीचे रेंज टेस्ट हो गया, और ऊपर गया, ऊपर का भी रेंज टेस्ट हो गया। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा था मार्केट साइडवेज हो जाएगा, बट मार्केट यहाँ पर ये थोड़ा वोलेटाइल जैसा हो गया। मैं ये वोलेटाइल जो है ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं यहाँ पे ही साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहा था, स्लो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। इसलिए मैं यहाँ सेलिंग पे नहीं गया। बाकी कोई प्राइस एक्शन बनता तो सेल ट्राई करते हैं यहाँ पे, बट इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं किया। तो बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन कुछ ऐसा आज बना था जो शायद आपको समझ में आ गया होगा। वहीं अगर निफ्टी का डिस्कस करते हैं ना, तो निफ्टी पूरा दिन धीरे 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 नीचे आते जा रहा था यहाँ पर। बैंक निफ्टी को यहाँ पे अगर आप निफ्टी देखोगे तो निफ्टी नीचे क्यों आया मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं, आज मैंने कंपोनेंट्स के चार्ट नहीं देखे थे, बट यहाँ पर बैंक निफ्टी रेंज में होल्ड कर रहा था, और निफ्टी धीरे 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 नीचे आते जा रहा था। तो निफ्टी में दिक्कत यह है ना कि जब इतनी बड़ी अपसाइड रैली आती है तो सेल करने में डर लगता है। और यहाँ पे देखोगे आप सेल का मोमेंटम भी स्लो था। ये मोमेंटम स्लो क्यों था पता है? क्योंकि जब भी मार्केट में डिप आ रहा है लोग बाइंग कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो आप नीचे विक्स देखो, ये छोटी छोटी जो आप विक्स देख रहे हो हर कैंडल में, ये क्या बता रहे हैं कि अभी भी लोगों को लग रहा है मार्केट स्ट्रांग है, और वो बाइंग ऑन डिप कर रहे हैं। तो ऐसे जब मार्केट में सेलिंग का वो कॉन्फिडेंस आ नहीं पाता है यहाँ पे। तो अगर मैं निफ्टी का चार्ट, वैसे मैं ट्रेड नहीं करता, बट अगर ट्रेड करता तो भी मैं सेल का ट्रेड कॉन्फिडेंटली नहीं ले पाता, और बाई तो ऑफकोर्स नहीं लेता, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट ट्रेंड मुझे डाउन लग रहा है।
तो बाइंग की पॉसिबिलिटी कहाँ थी, इस लेवल के ऊपर एक बाइंग की पॉसिबिलिटी थी इस जगह के आसपास, बट मार्केट इस लेवल को नहीं क्रॉस कर पाया ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आया, ऊपर गया, इस लेवल को दोबारा रिटेस्ट किया, फिर नीचे की तरफ चला गया। तो निफ्टी में आज कुछ खासा ऐसा ट्रेड बना नहीं था यहाँ पे, बट अगर चाहते तो एक दो ट्रेड हमें मिल सकता था यहाँ पर भी। तो निफ्टी का प्राइस एक्शन कुछ ऐसा कह रहा है। अब सवाल उठता है कि कल के लिए क्या है यहाँ पे, तो अभी मैंने देखा नहीं है, गैप डाउन होने वाला है, गैप अप होने वाला है, बट बिलीव में आप लोग अपने एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सही कर लीजिए। आप लोग एक्सपेक्ट इसको एज अ नॉर्मल मार्केट ही करिए, ठीक है। ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई, ये बात अपने दिमाग से आप लोग निकाल लीजिए। जब तक ये बात आपके दिमाग में रहेगी ऑल टाइम हाई पे, तब तक आप कुछ एक्स्ट्रा मूवमेंट एक्सपेक्ट करोगे, आप उससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे मार्केट से, और उस एक्सपेक्टेशन में गलतियां आपसे हो जाएंगी। तो ये नॉर्मल ही मार्केट चल रहा है, यहाँ भी मार्केट साइडवेज रहने वाला है, ऊपर जाएगा, 42,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ से 2-3 दिन और नीचे आ सकता है। ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम नया ऑल टाइम हाई बना दे तो अब यहीं ऊपर ही जाने वाला है, नीचे आ ही नहीं सकता है। कुछ भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे आके थोड़ा और डिप लगा सकता है, थोड़ा और डिप मतलब मैं आपको चार्ट की मदद से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यहाँ पे आया हुआ ना, हो सकता है यहाँ से डिप दोबारा 41,000 के आसपास का लगा दे, या फिर 40,000 के आसपास दोबारा आ जाए, फिर ऊपर जाए यहाँ पे। तो कुछ भी अभी पॉसिबिलिटी है, नया ऑल टाइम हाई बनाना ही नहीं मतलब हमेशा ऊपर की तरफ चलते जाना होता है, ठीक है। अगर आप एक्सपेक्टेशन नॉर्मल कर लोगे ना, तो बस आपको बेसिक अपना प्राइस एक्शन ट्रेड करना रहेगा, उसके बाद कुछ स्पेशल नहीं रहेगा आपको ट्रेड करने के लिए। बट अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है इस जोन में, तो आप बहुत जगह साइकोलॉजिकली ट्रैप होके फंसते रहेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में, मतलब अच्छी नहीं, कोई भी अगर फीडबैक हो, आपको कुछ इंप्रूवमेंट करना, आपको लगता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी कोई भी राय वगैरह आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।